एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग रोज़ की तरह दोपहर के टाइम से शुरू हो रहा है। लंच करने का टाइम हो गया तो चलिए पहले फटाफट से लंच करते हैं। बाहर तो अच्छी सी धूप खुली हुई है और आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे मशीन में, सारे सूखने के लिए भी डले हुए हैं। और चलिए लंच करते हैं। आज के ब्लॉग में बहुत कुछ दिखाने के लिए नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाऊंगी और बातें करनी है आप लोगों से बहुत सारी। तो लास्ट तक बने रहिए। कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी शेयर करना चाहती हूँ और भी बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कस करेंगे। तो बस लास्ट तक ब्लॉग देखते रहिएगा। पहले लंच करते हैं। ये है आज हमारी सब्जी पालक पनीर। अब तुम्हारा तेल मसाला सब खाना बंद करूंगी। ये भाई साहब ने बनाया है। तुमने तो बहुत सारा डाला था तेल, मैंने निकलवाया आके कि नहीं डालना है। आज हम जो बातें भी करेंगे इन्हीं सब चीजों के बारे में करेंगे। तो ये सब्जी है, फटाफट से फुलके बनाती हूँ और उसके बाद हम लंच करते हैं। तो ये रहा मेरा लंच। थोड़ा सा सैलेड लिया है, सब्जी पनीर की सब्जी है, पालक पनीर बनाया था सनी ने, और साथ में फुलके। तो चलिए फटाफट से लंच करते हैं। आज बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है क्योंकि आज मैंने ना ब्रेकफास्ट किया ना कुछ किया। एक स्पून लेना चाह रही हूँ। तो ये सारे गडमड हुए पड़े हैं स्पून में, छोटे बड़े मिक्स हो गए हैं। चलिए लंच करते हैं फटाफट क्योंकि भूख लग रही बहुत जबरदस्त। अरे बाबा। सर्दी का मौसम ऐसा होता है भाई कि शाम के दोपहर बाद ना चाहते हुए भी अगर जरा सा भी बिस्तर में घुसो तो इतनी भयंकर नींद आती है कि बस पूछो मत। मैं इधर कई दिनों से दोपहर की सोने की आदत छोड़ रही थी क्योंकि मैं दोपहर में सो जाती हूँ, रात में नींद नहीं आती कायदे से। तो आज फिर मैं वापस सो गई हूँ, मेरा फिर से रूटीन अब खराब होगा। तो खैर चलिए, डिनर का टाइम हो गया, डिनर बनाने लगी हूँ। बिल्कुल सीधा सिंपल सा डिनर, खिचड़ी बना रही हूँ। पूरी रेसिपी भी मैं आप लोग को क्या ही दिखाऊंगी उसमें, क्योंकि खिचड़ी बनानी तो सबको आती है ना। आजकल पता नहीं क्यों मेरे बालों में इतनी ईचिंग होती है सर में। मुझे ऐसा लग रहा है मौसम चेंज हो रहा है ना, पता नहीं शायद डैंड्रफ हो रहा है कि क्या हो रहा है। डैंड्रफ दिखता तो नहीं है पर जैसे सूखा सूखा हो रहा है स्कैल्प। तो शायद ऑयलिंग करूँ तो ठीक हो जाए, मैं ऑयलिंग करती नहीं हूँ। तो खैर चलिए खिचड़ी बनाते हैं और उसके बाद डिनर तैयार होने के बाद थोड़ा नीचे टहल के आएंगे। इधर कर ली है तैयारी, सब्जियां जो भी मेरे पास थी, गाजर मटर गोभी आलू टमाटर लहसुन पत्ते वाला सब कुछ कट कर लिया है। दाल चावल भिगो लिया, धनिया मैं मिर्ची और लहसुन काट लिया है। घी है, घी से तड़का दूंगी। ये वाले कुकर में बना रही हूँ। इसमें देखो काला काला हो गया है। इसमें मैंने पॉपकॉर्न बनाया था और पॉपकॉर्न ना वो मैं रख के भूल गई, किसी का फोन आ गया, थोड़ी देर तक रह गया, सारा जल गया था। वो ऐसा चिपका इसमें कि कितनी बार ये धुला जा चुका है पर छूटता ही नहीं है, ऐसा ही है। पर ये वाले कुकर में ना मेरे को अंदाजा बहुत सही रहता है, इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ। तो चलिए तड़का देते हैं। खिचड़ी थोड़ा सा सब्जी भुनेंगे, दाल चावल डालेंगे और सीटी लगा देंगे। तैयार हो गई खिचड़ी। करना क्या है इसमें, थोड़ा सा हींग भी डालूंगी। हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है खिचड़ी में। सारी सब्जियां डाल दी, मसाला डाला तो इसलिए थोड़ा सा पानी भी डाल दिया और सब्जी का भी थोड़ा सा पानी निकल गया। जल्दी जल्दी इसको भून लेते हैं तेज आंच पे। और क्या मस्त खुशबू आ रही है घी की, एकदम ज़बरदस्त घी और हींग की खुशबू ना, वाह वाह। दाल चावल मेरे को लग रहा है मैंने ज़्यादा भिगो दिया है, उतने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं डालूंगी, आधा बहुत होगा। हम 2 जने ही हैं तो इतना सारा वेस्ट हो जाएगा। सब्जी भून जाए बस, इसमें दाल चावल डाल के पानी डालेंगे थोड़ा सा और इसको प्रेशर लगा देंगे, हो जाएगा तैयार। हम दोनों निकले आज वॉक करने। रोज मेरे साथ चलोगे भाई? चलूंगा रोज पक्का? हाँ प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। चांद देखो कितना सुंदर आज है, मस्त एकदम। देखिए लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है अभी। थोड़ी थोड़ी सी आदतें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, हेल्थ तो सुधारनी है। हो गई वॉक, 50 मिनट पूरे टहल के आई हूँ मैं। मस्त लगा एकदम। सनी तो आगे थे, 2 चक्कर काट के दरवाज़ा भी खुला रख के बैठे। फिर मैं अकेले के लिए टहलती रही। अब मैं रोज़ वॉक करूँगी। डांस में तेज तेज टहला, सांस चढ़ाई है। बस आज का हो गया जी डन।
पर अब मैं ये रूटीन बनाऊंगी रोज टहलने वाला अपना, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। खाना वाना तो निपट गया था, टहल के आए हुए भी बहुत देर हो गई। सामने चल रही है टीवी, कुछ ना कुछ लगा के मैं यूट्यूब पे देखती रहती हूँ। सनी उधर वाले कमरे में है, क्योंकि सनी चलाते हीटर और मुझे ना हीटर की गर्मी चाहिए नहीं होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो बस रात का मेरा टाइम पास यही होता है। ये वाला स्वेटर मैं बहुत टाइम से बना रही हूँ। ये दूसरा पार्ट बन रहा है, एक पार्ट तो बन गया। ये देखिए कितना बड़ा सा बनाया मैंने, भयंकर एकदम कंबल जैसा स्वेटर बना रही हूँ मैं। जो मेरा विजन है वैसा बन गया ना तो ये बहुत मस्त बनेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक, मतलब पूरा दिखता भी नहीं इतना लंबा और ऐसे बीच बीच में फ्लावर्स डाले। अभी धुला नहीं है ना, फ्लावर सेट नहीं है बहुत अच्छे से, पर हो जाएगा। देखो कैसा बन के निकलता है, जैसा सोच रही हूँ वैसा बनता है कि नहीं। काफ़ी बड़ा सा और लंबा सा बनाया मैंने मतलब पहन के ना ये घुटने से नीचे तक जाएगा आराम से, जितना कुर्ते का साइज होता है ना उतना है। बुनने में भी बहुत टाइम लगता है भाई साहब, पर जैसा मैंने सोचा है अगर वैसा बन गया ना तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो ब्लॉग की शुरुआत में मैंने बोला था कि आज मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूंगी। उस वक्त तो बहुत कुछ आ रहा था दिमाग में बात करने के लिए, पर अब रात होते होते आधी चीज़ें गायब हो गई हैं। बात क्या करना था, देखो 40 इयर्स मेरी एज हो चुकी है, और जब तक पढ़ाई लिखाई कर रहे थे या जब तक कह लो पेरेंट्स के साथ थे तब तक तो बहुत अच्छी लाइफ होती है। शादी के बाद ना बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं लाइफ में, जैसा आप चाहो वैसा सब कुछ हो, वैसा ज़रूरी नहीं होता है। तो बहुत सारी लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वैसे ही मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। उसमें कहीं ना हेल्थ बहुत पीछे छूट गया, और आप लोग देखते ही हो मैं कितनी ज़्यादा ओवरवेट हूँ और सब कुछ। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत बुरी दिखती हूँ या कोई कॉम्प्लेक्स वाला ऐसा फीलिंग है, वैसा कुछ भी नहीं है। बट स्टिल हेल्थ के लिए मैं वेट रिड्यूस करना चाहती हूँ। बहुत बारी मैंने कोशिश भी किया है, जो शॉर्टकट मेथड होते हैं ना उनसे, कि कोई डाइट फॉलो कर ली, कुछ कर लिया। तो डाइट वाइट कोई ऐसी एकदम एक्सट्रीम वाली फॉलो करो ना, उससे वेट लॉस होता है, डेफिनेटली होता है। पर मेरे साथ हमेशा ऐसा रहा है कि अगर मैंने वेट लूज़ किया है ना तो उतनी तेज़ी से बढ़ भी जाता है, और थोड़ा सा ज़्यादा भी बढ़ जाता है। जैसे अगर मैंने कोई डाइट की, मेरा 6-7 किलो वजन घटा तो वो घट जाएगा आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बट जब जैसे ही वो डाइट छूटती ना तो 10 किलो बढ़ जाता है। तो ऐसे करके रहा है। तो कोई अभी तक मैं किसी भी चीज़ को लेके ना कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ। पर अब जैसे जैसे चीज़ें समझ में आती हैं, जानकारी बढ़ती है, वैसे वैसे ये लगता है कि कोई एक्सट्रीम डाइट करके फ़ायदा नहीं है, लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। और लाइफ स्टाइल मेरी गड़बड़ है, रात में बहुत देर से सोना, सुबह देर तक सोते रहना, क्योंकि वही है कि कोई छोटा बच्चा नहीं है, स्कूल नहीं जाना, कुछ नहीं है, तो वो होता नहीं है। सनी को भी इतना जल्दी वो भी नहीं उठते हैं। तो जब घर में कोई सुबह उठने का मोटिवेशन नहीं है ना तो अपने आप ही ऐसा होता है कि हम देर तक सोना शुरू हो जाते हैं। कान्हा जब तक स्कूल जाता था तब तक सही था, अभी उसका कॉलेज भी बहुत देर से होता है, वो खुद ही लेट से उठता है। मेरी ये वाली आँख है ना, पता नहीं अजीब से इरिटेशन हो रही, इसलिए बार बार उंगली जा रही है आँख पे। तो बस आजकल मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ा सा सुधारूँ। रात में जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ, सुबह कोशिश रहती है कि थोड़ा जल्दी उठूँ, थोड़ा वॉक करने। सुबह के टाइम तो नहीं जा पाती हूँ मैं, जनरली शाम के टाइम। और अभी ऐसा नहीं कि बहुत दिन हो गए वॉक करते हुए, अभी शुरू किया है। तो अब धीरे धीरे करके ना चीज़ें चेंज करूँगी। फिर डाइट पे भी बहुत काम करना है हम लोग का। खाना बस ये होता है ना कि कुछ भी बना के खा लिया। वैसे तो हम बाहर का नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, आप देखते ही हो खाना हम लोग बाहर का बहुत कम खाते हैं। कभी कभार चले गए तो चले गए, अदरवाइज जनरली हमारा घर का ही खाना होता है। अब घर के खाने में भी ये देखना है कि जो भी होता है ना कि फैट बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो सब थोड़ा सा कम करेंगे खाना, क्योंकि सनी के लिए भी वेट रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। उनका फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, और पीछे तो इतनी भयंकर तबीयत खराब हुई थी कि बस पूछो मत। इस बार हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला है कि भाई वेट रिड्यूस करो, वेट रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए भी अभी तक कोई ऐसी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आई नहीं है, पर क्यों वेट करना कि आ जाए तभी हम करना शुरू करें। बाकी तो है ही हार्मोनल इश्यूज जैसे बहुत ज़्यादा है मेरे को, PCOS ये वो सब दुनिया भर का है। तो उससे तो मैं क्या कहूँ, एक तरह से कहिए कि लड़ते लड़ते ना मैं थक चुकी हूँ। बहुत मैंने दवाइयाँ की, सब कुछ किया, बहुत मेडिसिन खाई कि कुछ आराम मिले, कुछ ठीक हो, पर नहीं होता। तो अब मैंने बहुत साल हो गए मेरे को इन सब चीज़ों के लिए दवाई छोड़े हुए, मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ। इस वक्त मैं सिर्फ BP की मेडिसिन लेती हूँ, क्योंकि मेरा BP भी कुछ सालों से बढ़ा रहने लगा था, तो मुझे BP की मेडिसिन लेनी पड़ती है रेगुलर, चाहे बढ़ रहा हो चाहे नहीं। अभी नॉर्मल रहता है पर मेडिसिन फिर भी मैं लेती हूँ।
तो और बाकी तो चीज़ें जैसे माइग्रेन ये सब तो है ही प्रॉब्लम, बट ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है अभी कि कोई किसी ऑर्गन पे असर हुआ हो या कुछ भी हो। पर वेट क्यों करना, मैं चाहती हूँ कि अब धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ सुधारूँ। इतने सालों मैंने हमेशा दूसरों पे ध्यान दिया, ये कोशिश रही कि सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे, पर देखो दूसरे चलते अपने हिसाब से हैं। आप जितना भी मर्जी कोशिश कर लो, कोई आपके हिसाब से नहीं चलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अब लाइफ के उस पड़ाव पे आ गई हूँ कि अब यहाँ से अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने ऊपर ना ध्यान देने से ना फिर आगे दिक्कतें मेरे लिए ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और दिक्कत बढ़ गई एक बारी ना तो फिर कोई भी साथ नहीं देता है। तो बस यही सब सोचती रहती हूँ आजकल, यही सब चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, इन्हीं सब चीज़ों पे काम कर रही हूँ। अब आगे से होपफुली अपनी लाइफ अच्छी करने की कोशिश करूँगी। देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सब कुछ रिवर्स तो नहीं हो सकता, जो चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, पर उनको पकड़ के बैठे रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कब तक रिग्रेट में जिए इंसान। रिग्रेट तो बहुत किया है लाइफ में, ऐसा नहीं है, बहुत टाइम डिप्रेशन भी रहा है, रिग्रेट भी करती रही हूँ कि ये ऐसे नहीं किया होता, वैसे नहीं किया होता। पास्ट को लेके हमेशा सोचते रहना भी होता था, पर अभी उन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हर वक्त अगर हम पास्ट के बारे में ही सोचते रहेंगे ना तो आगे कदम नहीं बढ़ा पाएंगे, और अब उतना वक्त बचा नहीं है कि और वक्त बर्बाद किया जाए। तो बस यही सब चीज़ें सोच रही थी। अब मैं वॉक करती हूँ ना, आधा घंटा वॉक करते करते मेरी टांगें दुखने लगती हैं। तो मैं यही सोच रही थी यार कि आज से 20 साल पहले मैं बास्केटबॉल खेला करती थी, तो बास्केटबॉल खेलने वाली लड़की के लिए अब 15-20 मिनट आधा घंटा टहलना भी मुश्किल हो गया है। तो क्या ही अचीव किया है मैंने लाइफ में, कितना सब कुछ अपना नुकसान कर लिया है ऑलरेडी मैंने, पर इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। यहाँ से सब कुछ सुधारने की कोशिश करूँगी। बाकी देखो कितना भगवान जी साथ देते हैं सुधारने में। कोशिश तो पूरी है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो बस चलिए इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करना था। जैसे जैसे चीज़ें ठीक होंगी ब्लॉग में आप लोग को दिखता भी रहेगा आगे। आज का वीडियो तो बस छोटा सा बना है, बहुत लंबा चौड़ा करती भी नहीं हूँ मैं बातें कर करके कि क्यों पकाना किसी को। आप लोग का भी सर खाऊं मैं। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूंगी। आज से अब कोशिश करूंगी कि रेगुलर ब्लॉगिंग भी कर पाऊँ। एक्चुअली आजकल मेरे पास कोई कंटेंट नहीं होता, इसलिए मैं ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, पर कोशिश करूंगी कि रेगुलर ब्लॉग डाल पाऊँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर से एक और नए ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर से, बाय बाय।